बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं हाई टी बुफ़े व्लॉग, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सा होने वाला है। मैंने 11 डिशेस बनाई थी हाई टी बुफ़े के लिए और किस तरह से आप लोग बजट में रहते हुए हाई टी बना सकते हैं, आज मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने जा रही हूँ। इन रेसिपीज़ को आप लोग अफ्तार मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अफ्तार पार्टीज़ वगैरह भी होती हैं, तो बजट में रहते हुए आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, बर्थडे पार्टीज़ के लिए बना सकते हैं, जो कि बहुत ही शानदार रेसिपीज़ हैंगी। और बजट में इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता कि बजट में रहते हुए आप लोग किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से एक चीज़ से 2 से 3 चीज़ें बना सकते हैं। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो और ये सारी रेसिपीज़ भी। 1 बाय 1 सारी रेसिपी सिखाई हैं, तो कॉपी पेन निकाल लीजिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह में मैंने अपनी हाई टी बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैं बना रही थी टी केक, क्योंकि उसे ठंडा होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए मैंने लिए थे 3 अदद अंडे और इसके अंदर मैंने चीनी ऐड करी है 75 ग्राम्स के बराबर चीनी ऐड कर दीजिएगा। इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। आपने इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से इसको बीट करना है। जब ये मिक्सचर थोड़ा सा फॉर्मी सा हो जाएगा, कुछ इस तरह से 2 से 3 मिनट लगते हैं। वनीला एसेंस ऐड किया इसमें ½ टीस्पून, फिर मैंने ऑयल ऐड करा है 5 टेबलस्पून के बराबर। अच्छा, ये मैं केक बना रही थी, ऑयल बेस बना रही थी, क्योंकि हम बजट फ्रेंडली बना रहे हैं सारी रेसिपीज़, तो हम बजट का बहुत ख्याल रखेंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड किया है पाउडर मिल्क ऐड किया था 1 टेबलस्पून के बराबर। इससे थोड़ा मिल्की सा टेस्ट आ जाता है, तो वो ज़रूर ऐड कीजिएगा। जैसे ही वो मिक्स हो गया, इसके अंदर ऐड कर देंगे मैदा 75 ग्राम्स के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। अब क्या करेंगे, इसको आपने फोल्ड कर लेना है स्पैचुला की मदद से। तो अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट। ये है बटर एसेंस है। बेसिकली ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो व्लॉग बना रही हूँ तो इसके अंदर आप लोगों को दिखा देती हूँ। बहुत थोड़ा सा ऐड किया है, फ्यू ड्रॉप्स, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मतलब मैंने इसकी बॉटल खोली है और पूरे घर में सिर्फ मक्खन मक्खन की खुशबू आ रही थी। तो ना मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया था। मैंने कहा चलो बेकरी वाले यूज़ करते हैं, हम भी यूज़ करके देखते हैं ये कैसा लगेगा। और वाकई में इसका जो रिज़ल्ट था बहुत अच्छा था। अच्छा, केक को मैंने बेक करने के लिए रख दिया 180 डिग्री पे। इसको बेक करेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। और यहाँ पर अब हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा डो। के लिए हम डो बना रहे हैं, तो मैंने 2 कप मैदा लिया था। इसके अंदर मैंने ईस्ट ऐड किया 1½ टीस्पून, चीनी ऐड करेंगे 1½ टीस्पून, आधा चमचा हमने ऐड किया था चाय का इसमें नमक का। और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल ऐड करके मैंने इसको मिक्स कर लिया था। 1 अदद अंडा ऐड किया है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और आटा बना लेंगे, क्योंकि इसको राइस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जो काम ऐसा था जिसमें ज़्यादा टाइम लगना था, तो वो मैंने पहले कर लिया था। अच्छा खैर, उसके बाद मेरी बहन हमेशा मेरे साथ होती है, वो मेरी हेल्प करा रही होती है, अम्मी भी करा रही होती हैं। तो जितनी रेसिपीज़ में मुझे वेजिटेबल की ज़रूरत थी, तो जोया ने मुझे इसको कट करके दे दिया था। उसकी कटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि वो मोस्टली मुझे कट करके दे रही होती है वेजिटेबल्स वगैरह। अच्छा खैर, यहाँ पर आ जाते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड करेंगे हम कुकिंग ऑयल तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून। अच्छा, यहाँ पर मैं वो बना रही हूँ, टिक्का फिलिंग बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने चिकन लिया था 150 ग्राम के बराबर और वो मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर और इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। सिंपल आप लोग चाहें तो टिक्का मसाला डाल के भी बना सकते हैं और चाहें तो आप सिंपल जो घर का मसाला होता है उससे भी अच्छा बन जाता है। मैं उसी से ही बनाती हूँ। तो देखें, चिकन हमारा थोड़ा सा पक गया है और छोटे छोटे चंक्स हैं इसके ना। अब मसाला जो था मेरे पास, ज़ीरा पाउडर है ½ टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर है ½ टीस्पून, 1 टीस्पून है हमारे पास लाल मिर्चों का पाउडर, नमक है ½ टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर है इसके अंदर तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर। अब इस सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि मुझे जल्दी बहुत थी, तो मैंने ना सारे कामों को बहुत शॉर्ट बनाया था, मतलब ना शॉर्टकट वाले अंदाज में मैंने सारे काम किए थे। तो आप भी देख लीजिए, कभी भी अगर बहुत सारी रेसिपीज़ बनानी है और मेहमान आने वाले हैं, तो आप लोगों ने जल्दी जल्दी किस तरह से काम करना है। अच्छा, वैसे तो इसको मैरिनेट करके रख दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन नहीं, हमारे पास टाइम नहीं था, तो हमने क्या करा, इसमें इस तरह से दही ऐड किया और इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये दही वाले पानी में जो चिकन है वो अच्छे से गल जाएगा और पक भी जाएगा।
तो इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। और मैंने बहुत छोटे छोटे से चिकन के पीसेस करे थे। देख लें, आपको देखने से ही अंदाज़ा होगा। इससे क्या होता है, एक तो टाइम भी बच जाता है, चिकन भी ना जल्दी पक के तैयार हो जाता है। इसको मुझे ठंडा करना था तो इसको भी मैंने पका लिया है। और यहाँ पर हमारा केक भी बेक होकर आ गया है। तो केक तो बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। अब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कपड़े से कवर करा और साइड पर रख दिया कि जब सारी चीज़ें बन जाएंगी तो लास्ट में इसको कट करेंगे। तो ये काम तो हमारा हो गया था। अब यहाँ पर मुझे चिकन की पीसेस चाहिए थे बर्गर्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पतले पतले से फिले लिए हैं और ये तकरीबन 150 ग्राम के बराबर चिकन होगा। आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक बोटी ले लीजिएगा बड़े साइज़ की और इसको टैप कर लीजिएगा उससे ना हैमर की मदद से, तो वो फ्लैट हो जाएगी। मैंने क्या किया था, ब्रेस्ट पीस ले लिया था और उसमें से मैंने ये पीसेस निकाल लिए हैं। अब मसाले देख लेते हैं इसके। तो इसमें मैंने लिया है लहसुन का पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, अदरक पाउडर 1/4 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, चिकन पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून। इसके अलावा हमने लिया है काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। थोड़ा सा बारबेक्यू सॉस ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और इसको आपने मैरिनेट कर देना है। अच्छा, सिंपल सी आपको, मैंने ना सिर्फ 6 बर्गर्स बनाने थे तो मैंने 6 ये छोटे छोटे से पीस लिए थे चिकन के और उसको हमने मिक्स करके रख दिया। तो ये हमारा मैरिनेशन हो गया है। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। तो मैंने क्या किया था, 1 पाव चिकन लिया था, उसको मैंने बॉईल करके रख लिया था। अब 1 पाव चिकन से हम 3 रेसिपीज़ बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा सा चिकन लिया है अंदाजे से। इसके अंदर हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी बारीक कटी हुई हम ऐड कर देंगे। और ये मैंने ली थी 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके अंदर सीजनिंग क्या हम डाल रहे हैं, सिंपल काली मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर ऐड किया है मैंने हाफ टीस्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। सबको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इस तरह से आपने मिक्स कर लेना है। चिकन की क्वांटिटी भी आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने 1 पाव चिकन बनाया था, बॉईल किया था और उसमें से मैं 3 रेसिपीज़ बनाऊंगी। इसी तरीके से मैंने जो टिक्का की फिलिंग बनाई है उससे मैं 2 रेसिपीज़ बनाऊंगी। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऐड किया है मेयोनीज, चिकन मेयोनीज ऐड किया है तकरीबन आधा कप। चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर। और आधा कप मैंने इसमें चीज़ ऐड किया है। यहाँ पर मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़, आप लोग चाहें तो मोज़रेला या फिर चेडर, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं या फिर मिक्स करके भी ऐड कर दें। अच्छा, इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये जो फिलिंग है बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार हो जाती है। अच्छा, ये मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पेटीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको आप अफ्तार वगैरह में भी बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन जाते हैं और जायका भी अच्छा होता है। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करते हैं इसको ना। और स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। तो देखिए, इसकी फिलिंग रेडी हो गई है। अब सबसे पहले हम इसको असेंबल कर लेंगे। इसको हम साइड पे रखेंगे और इसके लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ पर अच्छा, मैंने ना एक बड़े साइज़ की ब्रेड ली थी, उसी को इस्तेमाल किया था। मतलब 2 चीज़ें बनेंगी ब्रेड की, उसके लिए। अब क्या किया है, इसके ऊपर आपने अच्छी फिलिंग की ना इसकी लेयर लगानी है। पतली सी नहीं लगाइएगा, थोड़ी अच्छी फिलिंग लगाइएगा क्योंकि वैसे ही हमने छोटे साइज़ के बनाने हैं। और इसको अगर आप बाइट साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप 6 पीस में इसको कट कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो 4 हिस्सों में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। अब क्योंकि आपके पास जितने मेहमान आ रहे हैं आपने उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन करना होगा। मैंने तकरीबन ये जो हाई टी मैं डिज़ाइन कर रही थी ना, मैंने बनाई थी तकरीबन 10 लोगों के लिए। आप ये हाई टी आराम से 10 लोगों को सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने सैंडविच कर लिया है। अब क्या करेंगे, बीच में से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। मतलब 4 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड करूँगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग चाहें तो इसको 6 हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके ना बाइट साइज़ बन के तैयार हो जाएंगे ब्रेड पेटीज ना, वो भी बड़े क्यूट से लगते हैं। अच्छा खैर, इसको हम कट कर लेंगे और इसको कट करने के बाद कोटिंग वगैरह हम फ़ौरन से करके रखेंगे। जितना भी काम होता है ना जिसमें कोटिंग वगैरह होनी होती है या फिर कोई भी असेंबलिंग होनी होती है, वो पहले से करके रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका एक तो टाइम बचता है, फिर सारा एंड में जो काम रह जाता है ना वो फ्राइंग का रह जाता है। तो कोई भी चीज़ बना रहे हों, कभी दावत हो घर के अंदर, तो 1 बाय 1 उसको सेट किया करें और चाहें तो एक पेपर पे लिख लिया करें, उससे आसानी हो जाएगी आपको। अच्छा, अब यहाँ पर मेरी बहन मेरे साथ आ गई थी कोटिंग कराने के लिए। तो मैं तो कर रही थी, ये जो बर्गर के लिए मुझे क्रिस्पी बर्गर बनाने थे तो उसका जो फिले था उसकी कोटिंग कर रही थी। इसकी मैं करूँगी डबल कोटिंग। सही है, इस तरह से पहले मैंने इस पर लगा दिए थे ब्रेड क्रम्स, अंडे में डिप किया, देन दोबारा से ब्रेड क्रम्स। और जोया जो कोटिंग कर रही है ब्रेड पीटीज़ की, तो ये जोया सिंगल कोटिंग कर रही है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक टिप दे दूँ आपको, अगर आप इन पेटीज़ को बना के 1 महीने तक स्टोर करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, इसकी डबल कोटिंग करनी है। और डबल कोटिंग करने से क्या होता है, काफ़ी सिक्योर हो जाते हैं, इसीलिए हम डबल कोटिंग करते हैं। जो भी चीज़ें आपको फ्रीज़ करके रखनी है, क्योंकि आज रमज़ान आने वाले हैं और रमज़ान के लिए आपको पता है पहले से सारी तैयारियां वगैरह करनी होती हैं। तो आप लोग कोई भी चीज़ बनाएं ना,
और आपको उसको फ्रिज में रखना है, ब्रेड कोटिंग करके रखना है, तो डबल कोटिंग कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। उससे क्या होता है, आप पूरे 1 महीने तक इसको रख सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए दोनों की कोटिंग हो गई है। ब्रेड पेटीज़ की हमने सिंगल कोटिंग की थी क्योंकि इसको हमें फ़ौरन ही फ्राई करना था। अब इन दोनों की कोटिंग हो गई है, इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में ताकि जब हमें चाहिए होगा हम निकालेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे। अब इधर आ जाते हैं हम सैंडविचेस की तरफ। तो यहाँ पर मैं चिकन एग सैंडविच बना रही थी, इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी। ये भी बहुत ही मज़ेदार पार्टी सैंडविच बन के तैयार होते हैं और ये एवरग्रीन रेसिपी, इसको आप नाश्ते में खा सकते हैं, हाई टी में खा सकते हैं, अफ्तार पे एंजॉय कर सकते हैं, या वैसे ही आपका दिल चाह रहा है वैसे ही बना के खा सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत शौक से खाए जाते हैं इस तरह के सैंडविचेस। अच्छा, मैंने क्या किया था, 3 अदद अंडे लिए थे, उसको मैंने स्ट्रेट कर लिया था, मतलब उसको ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी गाजर ऐड की है, शिमला मिर्च ऐड की है और चिकन ऐड किया है आधा कप के बराबर। और मैंने अपने हिसाब से ना इसको डिवाइड कर लिया था, मुझे कितनी रेसिपीज़ में इसको इस्तेमाल करना है, तो आप लोग भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करी हैं, नमक ऐड किया है, मेयोनीज ऐड कर दिया है मैंने, और उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऐड किया। मस्टर्ड ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, मतलब काली मिर्चें नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें फिलिंग हमारी रेडी हो गई। अच्छा, इनको हमने जल्दी प्रिपेयर किया था, तो इसका जो मिक्सचर है ना थोड़ा सा लूज़ रखिएगा, मतलब थोड़ा मेयोनीज ज़्यादा ऐड कीजिएगा, क्योंकि होता क्या है, ब्रेड पे जब आप स्प्रेड कर लेते हैं और आपको 2-3 घंटे बाद सर्व करना है तो ब्रेड आपकी ड्राई ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो इसका मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ रखते हैं, यानी कि इसके अंदर आप थोड़ा सा मेयोनीज ज़्यादा ऐड करते हैं, 1 या 2 टेबल स्पून। अच्छा देखिए, हमारे सैंडविचेस जो हैं वो तैयार हो गए। अब हम क्या करेंगे, जिस प्लेटर में हमें सर्व करने ना उस प्लेटर में इसको सेट करेंगे। सेट करने के बाद क्लिन से रैप करेंगे और रख देंगे। जब हमें सर्व करने होंगे तो अच्छे से इसको हम सर्व कर पाएंगे, क्योंकि ब्रेड भी ना ऊपर से थोड़ी सी ड्राई होने लग जाती है, तो इसको आपने कवर करके रखना है। तो इसको बस मैं क्लिन करूँगी और इसको रख दूँगी। और साथ साथ इसको मैंने गार्निश भी कर लिया था सलाद पत्ते के साथ, इस तरह से बहुत बारीक सा काट के साइडों पे और सेंटर में थोड़ा सा ऐड कर दिया था। तो देखिए इसको क्लीन करेंगे और इसको रख देंगे साइड पे। अब आ जाते हैं हम समोसा फिलिंग की तरफ। तो यहाँ पे हम समोसे बनाने जा रहे हैं। चिकन के समोसे झटपट से तैयार हो जाते हैं और ये रमज़ान के लिए ना आइडियल रेसिपी। ये वाली रेसिपी वैसे मेरे चैनल पे भी नहीं है, तो नोट ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल लिया था, 2 टेबल स्पून के बराबर। इसके अंदर ऐड किया है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है, अच्छी खुशबू आने लगे जब तक फ्राई कीजिएगा इसको अच्छे से। चाहे तो फ्रेशली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हमने ली है 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, उसको मैंने मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। इसको आपने ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करना है, तो आपने बस 1 या 2 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको आपने फ्राई करना है। इतने में मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून के बराबर, नमक जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके अलावा हम ऐड करेंगे साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून के बराबर। इस सबको भी आपने मिक्स कर लेना है। मसाले के साथ प्याज को अच्छे से हम पका लेंगे। मसाले का थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए, इतना बस आपने इसको कुक करना है। उसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे, मतलब जितना बचा हुआ चिकन था ना बाकी, वो मैंने ऐड कर दिया। मतलब 1 पाव चिकन से हमने 3 रेसिपीज़ बना ली हैं, सही है। तो यहाँ पर चिकन को आपने मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं उसका भी जो एक फ्लेवर है उसके अंदर अच्छे से आ जाए। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, वो ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद इतना ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर हो जाता है और ये बहुत ही बेहतरीन फिलिंग बन के तैयार होती है। तो देखिए इसको भी मैंने अच्छी तरीके से कुक कर लिया था। इस फिलिंग की जो टाइमिंग है ना, कुकिंग टाइमिंग 3 से 4 मिनट है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। अब इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। इतने में आ जाते हैं हम कट्टिस की तरफ। तो यहाँ पर हम बना रहे थे टिक्का कट्टिस। उसके लिए मैंने आलू लिए थे 3 अदद बड़े साइज़ के और उसको मैंने ना बॉईल करके ग्रेट कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साथ साथ थोड़ी सी प्याज ऐड करेंगे बारीक कटी हुई, हरा धनिया, हरी मिर्ची। और वो जो मैंने टिक्का फिलिंग बनाई थी ना, उसमें से आधी फिलिंग मैंने ली थी और उसको मैंने श्रेड कर लिया था, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इसको बस आपने हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है।
अब इसके छोटे छोटे से हम टिक्कियाँ बना लेंगे। मैंने ये शामी कबाबों वाला शेप दिया है, वो बना के हम रख लेंगे। इसको भी फ्रिज में रख देंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर जोया बना रही थी, क्योंकि मेरा हाथ दूसरे कामों में बिजी था। तो यहाँ पे जोया कस्टर्ड बना रही है, जेली उसने पका के रख दी है ठंडी करने के लिए, क्योंकि एक डिज़र्ट भी होना चाहिए हाई टी के अंदर, उसके बगैर तो थोड़ी अधूरी रहेगी ना हाई टी। तो यहाँ पर हम शॉर्ट ग्लासेस बना रहे थे जो कि बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। सिंपल जोया ने आधा किलो दूध लिया था, इसमें 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड करके बॉईल कर लिया था। वनीला कस्टर्ड लिया है 3 टेबलस्पून, थोड़े से दूध में डिज़ोल्व करके वो डाल दिया है और इसको जोया पका लेगी। इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैं बना रही थी सिंपल बेसन के दही बड़े। तो इसके लिए मैंने क्या किया था, 1 कप बेसन लिया था, उसमें थोड़ा सा नमक थोड़ा सा सोडा डाल के इसको घोल लिया था अच्छी तरीके से, और उसके मैंने दही बड़े बना लिए हैं। क्योंकि हाई टी जो है दही बड़ों के बगैर थोड़ी सी अधूरी होती है, तो दही बड़े होने भी ज़रूरी हैं। तो इसको मैंने बस निकाल लिया है। अब इसको मैंने पानी में डाल दिया, थोड़ी देर तक सोक करेंगे, उसके बाद निकाल के इसके ऊपर दही डाल देंगे। निचोड़ लिया था अच्छी तरीके से, मतलब पानी निकाल लेना इसमें से, फिर दही ऐड कर देंगे। दही मैंने लिया था आधा किलो के बराबर, और उसके अंदर मैंने चीनी ऐड की थी, 2 टेबलस्पून नमक ऐड किया था। इसको फेंट के दही बड़ों में ऐड करके इसको भी रख दिया फ्रिज में ताकि वो अच्छी तरीके से रच जाए। अब यहाँ पर जोया बना रही है समोसे, जो हमने फिलिंग बनाई थी उसके, और मैं साइड पे बना रही हूँ चना चाट। तो चना चाट के लिए मैंने टमाटर ऐड किए हैं, 3 कप चने लिए थे सबसे पहले बॉईल हुए हुए, उसमें मैंने टमाटर ऐड किए हैं, आलू ऐड किए हैं बॉईल हुए हुए, और प्याज ऐड किए हैं, हरी मिर्चें ऐड की हैं। इमली का पानी ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून इमली को मैंने भिगो दिया था, वो ऐड कर देंगे। 1 अदद नींबू ऐड करेंगे, क्योंकि नींबू भी ऐड करना ज़रूरी है, उसी के साथ अच्छी खुशबू आती है और जायका भी आ जाता है बहुत अच्छा सा ना। साइड पे जो है समोसे भी बना रही है, तो ये छोटे साइज़ के समोसे बनेंगे, बहुत छोटे साइज़ के भी नहीं है समोसे, बस मीडियम साइज़ के समोसे बन के तैयार हो जाएंगे, और काफ़ी सारे बन गए थे। चना चाट में हम ऐड करेंगे धनिया ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, होममेड चाट मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है मैंने। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग ज़रा थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते करते मुझे याद आया कुछ अधूरी सी लग रही है हमारी चाट, तो फिर मैंने इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दिया था, क्योंकि इसकी खुशबू और उसका जो एक जायका होता है, एक अरोमा होता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है चाट के अंदर। तो हरा धनिया ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये भी हमारी चाट रेडी हो गई है, और इसको भी हम रख देंगे साइड पे। अब हम सेट कर लेते हैं शॉर्ट ग्लास डिज़र्ट। और शॉर्ट ग्लास में ना, हाई टी में जब आप शॉर्ट ग्लास में सर्व करते हैं ना, एक तो उसको सर्व करना बहुत आसान होता है और दिखने में भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो कोशिश किया करें छोटे छोटे, मतलब शॉर्ट ग्लासेस वगैरह में या कप्स में आपने सर्व करना है। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या किया था, सुपर केक ले लिया था, वो मैंने बेस में एक लेयर लगा दी है, जेली की एक लेयर लगाई है, ऊपर से हम कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो कस्टर्ड को मैंने ना पाइपिंग बैग में डाल दिया था, उससे क्या होगा, वो थोड़ा मैस नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्दी भी थी मुझे काम करने की, तो थोड़ा सेफली सारा क्या कहते हैं काम करने की कोशिश की। अच्छा खैर, शॉर्ट ग्लासेस जो हमने कस्टर्ड बनाया था तकरीबन 8 से 9 बन जाएंगे इजीली, और ये मैंने 6 बस ही असेंबल किए थे, और इसको मैंने फ्रिज में सेट करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा डो जो था ना, उसको बेल लिया था, कट कर लिया था, मिनी पिज़्ज़ा बना रहे थे। तो उसको मैंने क्या किया है, पिज़्ज़ा सॉस लगा लिया है, चीज़ ऐड किया है, और क्या कहते हैं चिकन के पीसेस रख दिए, थोड़ा शिमला मिर्च रख दिए, ऑलिव रख दिए। इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी। अच्छा, इसको बेक करेंगे हम आधे घंटे के लिए 180 डिग्री पे बेक करेंगे, तो बहुत अच्छे से बेक होकर तैयार हो जाएंगे। तो उसको मैंने बेक करने के बाद फ्राइंग स्टार्ट कर दी थी, और 2 चीज़ों में हम फ्राई कर रहे थे ताकि सारी चीज़ें जल्दी जल्दी से फ्राई भी हो जाएँ और टाइम पर हो जाएँ। क्योंकि ना हमें ये होता है कि कोई भी चीज़ हमें फ्राई करनी है तो हम बहुत पहले से ना करें, मतलब सर्व करने से आधा घंटा पहले आप फ्राई कर लें। इससे क्या होता है, टेबल पे सारी चीज़ें गरम गरम ही जाती हैं और काफ़ी आसानी हो जाती है। तो सिर्फ 4 चीज़ें थी हमारे पास फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले हमने ये बर्गर की जो पैटी बनाई थी ना मिनी सी, वो हमने फ्राई कर ली थी। तो इधर मैं बर्गर्स को सेट कर रही हूँ। मिनी बन्स रहेंगे, इजीली मार्केट से मिल जाते हैं, मार्केट से नहीं हर बेकरी पे मिल जाते हैं, और इस तरह से आपके मिनी बन्स क्रिस्पी मिनी बर्गर्स बन के तैयार हो जाएंगे, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार थे। पिज़्ज़ा हमारे बेक होकर आ गए हैं, और हमारी फ्राइंग भी कंप्लीट हो गई थी, और पिज़्ज़ा देखें कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और मिनी पिज़्ज़ा में 3 या 4 बोटियां ही जाती हैं, तो काफ़ी सारे पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाते हैं मिनी पिज़्ज़ा, बहुत कम चिकन के अंदर। तो देखिए हमने अपनी टेबल सेट करना स्टार्ट कर दी थी, और लास्ट में मुझे बनाना था पास्ता, जो कि गरम गरम ही सर्व करना था। तो मैंने सोचा था टेबल सेट हो जाए उसके बाद में बनाऊंगी, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हमारे यहाँ चली गई गैस सिलेंडर, हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिक स्टोव पे मुझे इसको बनाना पड़ा। और कभी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम इलेक्ट्रिक स्टोव ही इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, तकरीबन 4
टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, इसको फ्राई कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक स्टोव में भी अच्छी कुकिंग हो जाती है आराम से। तो इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है तकरीबन 200 ग्राम के बराबर। ये चिकन ऐड किया है, इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरीके से। फ्राई होने में ही गल जाएगा, इसलिए मैंने बहुत पतला पतला इसको कट कर लिया था। वेजिटेबल्स ऐड कर दी हैं, बंद गोभी ऐड की है, गाजर ऐड की है और शिमला मिर्च ऐड कर दी है मैंने इसके अंदर, जूलियन कटी हुई थी ये। और इसको ऐड करके इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 2 मिनट तक आपने अच्छे से फ्राई करना है। मसाले मैं आपको दिखा देती हूँ, उसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें जाती हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, काली मिर्ची और 1 अदद चिकन क्यूब ऐड किया है मैंने। और ये मैंने ऐड किया था तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, सब सारी चीज़ें ऐड की थी। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। डार्क सोया सॉस ऐड कर देंगे, मुझे डार्क सोया सॉस का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। 1 टीस्पून ऐड किया था। टोमेटो केचप ऐड किया है 2 टेबलस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है 2 टेबलस्पून। ये ऐड करेंगे, इसको मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी ऐड किया है आधे कप के बराबर, क्योंकि पास्ता हमारा काफ़ी टाइम से बॉईल हुआ रखा हुआ था और मुझे थोड़ा सा ही सॉसी चाहिए था, ड्राई अच्छा नहीं लगता है। पानी ऐड करके इसको थोड़ी देर से पकने देंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं सेसमी ऑयल ऐड करूँगी। ये ऐड करने से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इसको बस मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम पास्ता ऐड कर देंगे। तो पास्ता के लिए मैंने आधा कप मैक्रोनी ली थी और उसी के हिसाब से मैंने अंदाजे से स्पैगेटी ले ली थी। दोनों को मिक्स करके बनाया है, जो कि दिखने में बहुत अच्छा लगता है और बच्चे देख के बड़ा खुश हो जाते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको कबाबों का बताया नहीं, जो कटलेट्स बनाए थे उसको मैंने सिर्फ अंडा लगा के फ्राई कर लिया था और सारी चीज़ें हमारी रेडी हुई थी टाइम पे। और सुबह से बनाना स्टार्ट किया था मैं और मेरी बहन ने मिलके और शाम तक हमने हाई टी सर्व कर दी थी। सारी चीज़ें बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई थी, सबको बहुत पसंद आई, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। उसमें से एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो हमने बाहर से परचेज़ की हो। तो बजट में रहते हुए मैंने शानदार सी हाई टी तैयार करी। आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा? आप लोग भी बजट में रहते हुए बहुत ही ज़बरदस्त सी हाई टी घर में बना सकते हैं। चाहें तो अफ्तार पार्टी में ये सारी चीज़ें बना सकते हैं और बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसमें से कौन कौन सी रेसिपीज़ ट्राई की हैं और आप लोगों को कौन सी रेसिपीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। आई होप आज की रेसिपीज़, आज की वीडियो आप को बहुत अच्छी लगी हो। यहाँ पर मैं अपनी प्लेट तैयार कर रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूं कि प्लेट आप इस तरह से तैयार करके भी अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।